वेलकम टू न्यू स्टडी। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ जोड़ के ऐसे प्रश्न जिसको हम लोग सिर्फ 5 सेकेंड में हल कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद और तो और हम लोग इसे भी सोल्व कर सकते हैं जो किस में हो, पॉइंट के रूप में हो। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग इसे सिर्फ 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो हमें और भी मिले तो इसीलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, यदि इस प्रकार के प्रश्नों को जोड़ना हो तो हम लोग कुछ ही सेकंडों में से सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सबसे पहले सभी में सेम अंक हो, ठीक है, और क्या हो, रिपीट अंक हो। जैसे सभी में कितना है, 6 है, और सभी क्या है, एक रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 अंक है, उसके बाद क्या है, 2 अंक है, उसके बाद 3 अंक है, उसके बाद 4 अंक, यानी कि सीरीज के रूप में लगातार हो। तो हम लोग इस कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि कैसे जोड़ेंगे। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले बड़े अंक को लेना है। जैसे यहाँ पे कितने अंक है, 4 अंक है, ठीक है। तो 4 को गुना करना है 6 से। अब 6 से क्यों गुना किए, क्योंकि सभी में क्या है, 6, इसीलिए हम लोग 6 से गुना करेंगे। उसके बाद देखिए 6 चौके कितने होते हैं, 24, 24 के 4, 2 कैरी देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितने हैं, 3 अंक है, तो 6 3 18, 18 2 20, 20 के 0। उसके बाद 2 कैरी देंगे, ठीक है। फिर 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 के 4, फिर 1 कैरी देंगे, ठीक है। 6 कम 6 1 7, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब कि हम लोग कुछ ही सेकेंडों में इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि बात करते हैं, यदि इस प्रकार से प्रश्न दे दे, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे लगातार ना हो। देखिए जैसे यहाँ पे 4 हो, ठीक है, इस प्रकार से हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे जैसे पहले 3 अंक है, उसके बाद 4 अंक, उसके बाद 1 अंक, उसके बाद 2 अंक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सही सोल्व करेंगे। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, तो 4 से गुना करेंगे, हम लोग 4 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सभी में अंक क्या समान है, सभी में 4 है, और सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, 4 अंक, इसीलिए हम लोग 4 से गुना करेंगे। तो 4 चौक कितना होगा, 16, 16 के 6, फिर बचेंगे, उसके बाद 1 बचेंगे, ठीक है, 1 कैरी देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, तो 4 तिया कितना होगा, 12, 4 तिया 12, और 12 1 13, 13 के 3, फिर 1 बचेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 2 अंक है, तो 4 दूनी कितने होंगे, 8, 8 1 9, इसमें हासिल नहीं बचेंगे। उसके बाद 4 कम 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब यदि डिफरेंट मतलब क्या पॉइंट में दिया जाए, ठीक है, जैसे ऐसे दे दिया जाए पॉइंट में, देखिए जैसे 0.999 प्लस 0.99 प्लस 0.99 प्लस 0.9 हो, तो हम लोग इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसे भी हम लोग कुछ ही सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए उसमें क्या था कि हम लोग देखते थे कि सबसे बड़ा अंक को हम लोग हल करते थे, ठीक है। इसमें क्या करना है, उल्टा चलना है, सबसे छोटा से हल करना है। अभी पॉइंट को क्या करना है, भूल जाना है। इसमें जितने भी पॉइंट क्या करना है, सभी को भूल जाना है, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि छोटा अंक यहाँ पे 1 अंक है, तो हम लोग 9 से गुना करेंगे 1 में। 9 एकम कितने होते हैं, 9, ठीक है। फिर 9 दूनी 18, 18 के 8, हासिल 1 बचेंगे, ठीक है। फिर 9 तिया 27, 27 और 1 28, 28 के 8, फिर 2 बचेंगे, ठीक है। फिर 9 चौके 36, 36 और 2 38, 38 बचे। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 4 अंक के बाद अंत से, यानी कि लास्ट से 4 अंक के बाद क्या करना है, हमको पॉइंट बैठाना है। तो 1 2 3 4 मैंने कि यहाँ पे पॉइंट बैठाना है। इसका आंसर होगा 3.8889, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3 कम 3, ठीक है। यह ध्यान देना है कि हम लोग पॉइंट को सिर्फ भूल जाना है, यानी कि दशमलव को भूल जाना है। सबसे पहले छोटे को देखना, 3 कम 3, ठीक है। उसके बाद इसको देखना 2 अंक वाले को, ठीक है। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 अंक यहाँ, तो 3 तिया 9,
उसके बाद देखिए 3 चौके 12। अब क्या करेंगे हम लोग कि देखिए 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद हम लोग यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें अधिकतम नंबर कितना है? 4 है। यदि जिसमें अधिकतम नंबर जितना हो उतने अंक के बाद क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट बैठाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग अधिकतम नंबर यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए? 4 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसे भी कुछ ही सेकेंडों में हल कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि रिपीट अंक तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है? लगातार बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है और 5 अंक है, तो इसे भी हम लोग कुछ ही सेकेंडों में हल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें जोड़ना है इकाई अंक को। ठीक है, इकाई अंक यहाँ पे 4 है, 5 है, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 के 7, कैरी 1 देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड डिजिट कहने का मतलब 3, 8 3 11, 11 4 15, 15 और 3 18, 18 1 19 के 9, उसके बाद हासिल 1 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखना है 3 डिजिट। कहने का मतलब है कि ये तो ख़त्म हो गया दोनों को। ठीक है, उसके बाद तीसरा अंक देखना, तीसरा अंक ये भी खत्म हो गया, सभी में 2 2 अंक सभी में ख़त्म हो गए। ठीक है, अब देखना है हमको तीसरा अंक से, तो यहाँ शुरू करेंगे। ठीक है, 7 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 के 5, उसके बाद फिर 1 बचेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये सब तो ख़त्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 3 3 अंक सभी में ख़त्म हो गए। ठीक है, अब देखिए फोर्थ अंक चलते हैं। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो 2 7 होता है यानी कि 7 2 9, 9 1 10 के 0। ठीक है, फिर भी 1 बचेंगे। उसके बाद देखिए 4 अंक सभी में ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद क्या बचा? 5वां अंक बचा यानी कि 5th अंक। उसके बाद देखिए 5 5 1 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।